गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से ना सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है ना। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ मैट्रिक्स ना। मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग 12th में पढ़ के आए हो। तो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी एलिमेंट्स या नंबर का रो और कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट होता है ब्रैकेट्स के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ना। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स ना। सब मैट्रिक्स क्या होती है? The submatrix of a matrix, the matrix which is obtained by deleting some rows and column or both of the matrix A is called the submatrix of A। यानी जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो पार्ट बचता है मैट्रिक्स का, डेट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 2 -3 0 -2 1 2 3 एंड 0 2 1 -3 1 2 -6 एंड 4, तो इसके लास्ट रो को एलिमिनेट करने के बाद ये पार्ट जो बता ये भी इसका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा ना। इसी के साथ लास्ट टू रोज को अगर एलिमिनेट कर देते हैं और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद ये पार्ट बचता है, ये भी उसका क्या कहता है, सब मैट्रिक्स। तो ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स ए की सब मैट्रिक्स कहलाती है ना। सब मैट्रिक्स के बाद अपना आता है माइनर। तो माइनर की डेफिनेशन है now minor of the matrix, the determinant of any r cross r submatrix of m cross n matrix A obtained by removing m minus r rows and n minus r columns of A is called a minor of order r of the matrix A। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 2 3 1 2 1 4 3 2 0 -2 1 एंड 3, तो हमें क्या चाहिए, आर क्रॉस आर का सब मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा डेट इज कॉल्ड माइनर। तो हमें स्क्वायर फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, जो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, जब रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो यहाँ हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं लास्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद। तो ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट हो गया, 2 3 1 1 4 3 0 -2 एंड 1। लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद अपने पास बचेगा 1 4 0 -2। फर्स्ट रो एंड लास्ट टू कॉलम्स को एलिमिनेट करने के बाद 1 4 0 -2। तो ये आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है तो उसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है डेट इज कॉल्ड माइनर। स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका माइनर कहलाएगा। तो ये तो हो गई माइनर की डेफिनेशन। ना माइनर के बाद अपना आता है रैंक। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, a non-negative integer r is said to be the rank of matrix A if it possesses the following property. These are the two properties. Number one, there is at least one minor of order r which does not vanish। यानी अगर मैट्रिक्स की रैंक r है तो कम से कम एक माइनर ऑर्डर r का ऐसा होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए। डज नॉट वैनिश मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इफ़ एनी आर वैनिश। उससे हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर है अगर वो प्रेजेंट है तो वो सारे क्या हो जाने चाहिए, वैनिश हो जाने चाहिए, मतलब जीरो आएंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है वो आपकी रैंक कहलाती है। तो रैंक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर रैंक आर है तो दो फर्स्ट कंडीशन क्या है, उस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और उससे अपर हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर्स है वो जीरो हो जाने चाहिए। दिस टू आर द प्रॉपर्टी ऑफ रैंक या डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ना रैंक को डिनोट किया जाता है रो से। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो। ये जो साइन है वो रैंक को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए टी, यानी मैट्रिक्स की रैंक अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की रैंक जो है वो सेम रहेगी, मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रैंक क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, फॉर ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी ए, ऑर्डर है आपका एम क्रॉस एन, तो रैंक जो है वो उन दोनों में से, रो और कॉलम में से जो मिनिमम क्वांटिटी है मैक्सिमम उतनी ही हो सकती है। लेस देन इक्वल टू मतलब जो भी आपकी दोनों में से मिनिमम है, रो या कॉलम में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम रैंक आपकी वो हो सकती है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, अगर आपको nth ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी रैंक जो आ रही है एन आ रही है, इट मीन्स जो nth ऑर्डर का माइनर है, यानी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, फॉर एनी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, अगर एन ऑर्डर की आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी रैंक एन से लेस देन है, इट मीन्स जो nth ऑर्डर का माइनर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट जो है ए का वो जीरो हो गया, और डिटर्मिनेंट ए का जीरो है तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है ना। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो है तो उसकी रैंक आपकी क्या होगी, हमेशा जीरो की रहेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है रैंक की। ना रैंक को फाइंड आउट करने के लिए अब जो मेन डेफिनेशन उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए 2 3 4 3 1 2 -1 2 एंड 2, तो इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है, 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है या उससे कम होगी ना। 3 रैंक होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया, 2 से ओपन किया, 2 -4 -2 इंटू 2 माइनस का 4, -3 से ओपन किया, 6 प्लस 2 8 इंटू -3 माइनस का 24, और 4 से ओपन किया, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 28, -28 प्लस 28 कैंसिल हो गया, जीरो। इट मीन्स डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, यानी इसकी रैंक 3 पॉसिबल नहीं है, रैंक नॉट कुड नॉट इक्वल्स टू 3। तो रैंक क्या हो सकती है, इसके लेस देन हो सकती है, लेस देन क्या हो सकती है 2। तो सेकंड ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, कोई भी एक माइनर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके। तो यहाँ मैंने लास्ट रो और फर्स्ट लास्ट कॉलम को एलिमिनेट किया है, 2 3 3 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, 2 -9 -7 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। तो ये प्रोसीजर है रैंक फाइंड आउट करने की। अब ये जो प्रोसीजर है इतनी ईजी नहीं, क्योंकि ये तो 3/3 का अपने डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर दिया, 4/4 5/5। हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट भी हो सकते हैं 100/200 1000/2000 या 2000 इंटू 4000। तो उन मैट्रिक्स को इस प्रोसीजर से रैंक फाइंड आउट करना ईजी मेथड नहीं रहेगा, क्योंकि हम 5/5 का डिटर्मिनेंट फिर भी ओपन कर सकते हैं, पर उससे लोअर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उससे हायर ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको ईजिली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी है तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसलिए रैंक फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट मेथड जो यूज़ किया गया है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अपन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से जो फर्स्ट मेथड आता है वो है नॉर्मल फॉर्म, जिसे कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए जिसकी रैंक आर है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म ए कैन बी रिड्यूस इनटू द वन ऑफ द फॉर्म, यानी जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो इनमें से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आई जो है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है, क्योंकि रैंक आर है तो ये आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर है वो जीरो हो जाने चाहिए। तो ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, उस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसकी इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
ना गिवन मैट्रिक्स दे रखी ए 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 एंड 0। अब हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अपर का एलिमेंट 1 आना चाहिए। यहाँ सबसे फर्स्ट ये वाला एलिमेंट आपको 1 लेके आना है, तो 1 लाने के लिए अपन ने क्या किया, सेकंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्म बोथ वी कैन यूज। तो यहाँ पे रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, R2 इंटरचेंज बाय R1, ठीक है, R1 R2 आपस में रिप्लेस कर दिया, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो 1 के बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या, 0 हो जाने चाहिए। ये ऑलरेडी 0 है। 3 को 0 करने के लिए R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 - 3R1, और 1 को 0 करने के लिए R4 - R1। ना माइनस करो, 3 - 3 0, 1 - 0 1, 0 - 3 -3 एंड 2 - 3 -1, ये ले वैल्यू आ गई। R4 - R1 1 - 1 0, 1 - 0 1, -2 -1 -3 एंड 0 -1 -1। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज 0 आ जानी चाहिए, तो इन दोनों 1s को 0 लाने के लिए फर्स्ट कॉलम यूज़ कर रहे हैं, C3 - C1 एंड C4 - C1। तो क्या अप्लाई किया, C3 - C1 एंड C4 - C1, दोनों एंट्रीज 0 आ जाएगी और रिमेनिंग एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम में सारी वैल्यूज़ क्या है, 0। ना यही प्रोसेस हर स्टेप के बाद आपको रिपीट करनी है। अब सेकंड एंट्री आपको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है। इस 1 का बॉटम एंड वैल्यू 0 करना है। इन दोनों को 0 करने के लिए R3 - R2 1 है तो 1 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और R4 - R2, तो R3 - R2 एंड R4 - R2 परफॉर्म करेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों R2 R3 एंड R4 सेम थी, तो दोनों रोज आपकी 0 हो गई। नाउ 1 के राइट हैंड साइड ये एंट्रीज को 0 करना है तो कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है, C3 + 3C2 एंड C4 + C2, सारी 0 हो गई। नाउ ये जो है वो आइडेंटिटी फॉर्म है सेकंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और रिमेनिंग सारे की एंट्रीज क्या हो गई, 0। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इस वाले को तो लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड 0 0। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी इस केस में, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करने का प्रोसीजर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।